नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथे व्यूज। जंतर मंतर, जंतर भी खत्म, मंतर भी खत्म। अब चलिए पटना हम लोग स्टे कर गए। दिल्ली के खेला खत्म। अब जब हुई तब हमने के दिल्ली चला जाए। अब थोड़ा बांकीपुर पर बात कर जाओ, बिहार के राजनीति पर बात कर जाओ। क्या हो रहा है, पूरा कंसंट्रेशन जो है वो बांकीपुर पर है। जो भी धुरंधर हैं राजनीति के, वो लगे हुए हैं प्रचार में। आज तेजस्वी यादव भी आ गए विदेश दौरा समाप्त करके, और आते ही बहुत बम के बहुत बोले। उनके बिग ब्रदर बड़े भाई जो हैं वो जेल में हैं। कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमरो समझ में नहीं आवत कि काहे गिरफ्तार भइल बड़न। अतना कोनो बड़ा अपराधी ना होना, अपराध के लिए ना रहन। शायद वो जो मैं बताया था कि कुछ कौनो कौनो जरूर कोनो बात तब है समझे कि नहीं, तो हमको नहीं लगता कि आखिर कौन सा बड़का बाप असली तो समझे कि से धुरंधर जो नहीं कुछ भइल 22 तारीख के भई रहे। 22 तारीख के भई रहे जी, और 22 तारीख के भई रहे। तो काल तो वो कोनो ऐसा ना भरे कि गिरफ्तारी के, लेकिन अब खैर कौना केस में बड़ा अभी तो पुलिस जाने। और वो तो वैसा उत्पाती, इस तरह के उत्पाती ना हवन, वो दूसरा दूसरे माइंडसेट के आदमी हैं। कृष्णावतारी हैं, भगवान शंकर के भी शिष्य हैं। वो देवों के देव महादेव। उस पर वो काफी जो है बोले, और उन्हें उसको लेकर के मुख्यमंत्री पर भी कई आरोप लगाया। वो वैसे मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगते रहे, वो पीके कई लोग जो विपक्ष में हैं। लेकिन जो आक्रोश लीडर ऑफ अपोजिशन में था, वो मैंने काफी गुस्सा में थे। और मुझे लगता है कि एयरपोर्ट पर उतरते ही फिर बाद में वो ऑफिस में भी गए, यहाँ वहाँ गए। अब शायद कल उनका रोड शो भी होने वाला है, क्योंकि उनका कैंडिडेट रेखा गुप्ता सी इज फाइटिंग फ्रॉम बांकीपुर, वो भी एक है। अब कल रोड शो करेंगे। 2 दिन प्रचार का रह गया है, क्योंकि 28 तक तो प्रचार रहेगा। आज 26 तारीख हो गई, तो 27, 28 2 दिन, परसों 5 बजे तक तो प्रचार हो करी। तो देखिए क्या होता है। लेकिन अब पहले सुन भी लीजिए कि क्या ये कहते हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए, आप सुने भी होंगे, सुनना भी चाहिए। जिन छात्रों ने पेपर लीक को लेकर के आंदोलन किया, सभी लोगों का हम जिंदाबाद करते हैं कि अपने अधिकार के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, अपने बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है। और इसमें ऑपोजिशन के जितने भी दलों ने समर्थन किया है, लगभग ऑपोजिशन के हर एक दलों ने जो है इस मांग का जो है समर्थन किया, और इस लड़ाई में हम लोग भी शामिल हुए। लेकिन सवाल जो बड़ा खड़ा होता है कि जो कल जो सुन लो यार, कल जो समझौता हुआ कि जितने भी लोगों पर मुकदमा हुआ है, चाहे जिन राज्यों में ये आंदोलन हुआ है, लगभग हजारों लोगों पर जो है मुकदमा किया गया है। और खास तौर में जिस प्रकार से बिहार के छात्रों ने जो आंदोलन किया है, और लगभग हर जिलों में भारी संख्या पर लोग जो हैं अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है, फिर हम लोग बांकीपुर पर आएंगे। बांकीपुर पर आवल जी हमने के कि देखिए, हम कई बार छात्रों का जो आंदोलन है एक गुड कॉज के लिए था। क्या राष्ट्रीय कॉज उसको हम कहते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए था।
लेकिन हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को कि जो सरकार का कैरेक्टर होता है ना, वो मिलता-जुलता है। सरकार चेहरे बदलते हैं, पार्टियाँ कोई का हो जाए, है पार्टी चल गई, हो पार्टी गई, लेकिन जो मूल जो ढांचा है पूरा, उसका माइंडसेट नहीं बदलता है। हालाँकि उसमें कुछ-कुछ अफसर ऐसे हैं जैसे एक महिला एसपी आपने देखा होगा कई आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हर, उनका क्या नाम है देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, महिला आईपीएस हैं वो। जिस तरह से आप देख लीजिएगा उनका कैसे जो है दिखा देंगे लगा करके कि वो पॉलिसिंग है, हाउ टू विन द हार्ट्स ऑफ द एजिटेटर्स, बल प्रयोग करके नहीं, ऐसा पुलिसिंग होनी चाहिए। ऐसा हो जाए तो लड़का लोग भी समझे कि थम जी हैं, लज्जा जी हैं। मान ले कि जो आपको भाई उनको वो थोड़े पुलिस पर अटैक करने आते हैं, छात्र जो है वो कहे के, और उनको ऐसा ऐसा जो है पीटते हैं लोग। अच्छा जन 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 लोग जब छात्रन के देखी ना पिटात ना, चाहे दिल्ली में भी देखत रही या कहीं भी, तो लगता है दिल से कि हमारे बेटा पिटा रहल बा ना अंदर से, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन यह एहसास होता कि ब्रूटल बीटिंग बाय पुलिस टू माय सन, मैंने मेरे ही बच्चे हैं जिसको बिना कोई उनका अपराध नहीं आप पीट रहे हैं कि काहे जा रहे हैं। अरे काहे ना जाई भाई, हम कुछ करेंगे तब ना आप हमको। तो ये पुलिस उकसाती है, या मैं फिर कई बार कहा हूं कि उसमें कुछ जो सरकारी पक्ष के जो उपद्रवी जो होते हैं, ऐसे लोगों को ठेल दिया जाता है। अभी जो खबर आ रही कि रात में जो वहाँ ठहर गए थे जंतर मंतर पर, तो उनके साथ बदसलूकी, कितने का मोबाइल गायब, अब क्या है उसमें पूरा नहीं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय। अगर ऐसा ये हुआ है तो ये निंदनीय है, ये निंदनीय है। और मुझे ये भी विश्वास है कि हो सकता है कि ये पुलिस वाले न किए हों, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के एंटी न करेंगे पॉलिटिकल पार्टी। कल भी मैंने एक अपना जो हमारा अपना है उस पर लगाया था एक वीडियो, आपने देखा होगा कि कैसे एक अब जिस पार्टी का है मैं नहीं जानता हूँ, हमारे पास चूँकि हमारा डुबंत दस्ता भेजा तो मैंने लगा दिया कि वो किस तरह बेइज्जत कर रहा है जो पार्टिसिपेट करने आते हैं, जात भी पूछ रहा है। मुझे लगा कि अगर वो अक़लियत के बोल दिए होते तो और पीटता या लिंच कर देता। अब देख ये सब बात, तो इससे क्या मिलता है समझ में नहीं आता। बात होती है भारत को मजबूत करने की बात होती है। हमेशा हम एक हैं, अनेकता में एकता का संदेश है, यही हमारे महापुरुषों ने कहा है, यही मंत्र दिया है। लेकिन अब तो खैर जो है, तो अब देखिए, अब मैं एक बात आपको बताता हूं जब प्रचार हो, प्रशांत किशोर का कभी कभी मैं देखता हूं, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस लास्ट, मतलब बहुत माइन्यूटली जो है, सिंस लास्ट 4 और 5 ईयर्स। 15 में भी मैं उस तरह उनको फॉलो नहीं करता था, क्योंकि ही वॉज पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल ज्वाइंट वेंचर, लालू यादव और, तो मेरा उन्हें, लेकिन फॉर लास्ट 4 और 5 ईयर्स आई हैव बीन फॉलोइंग हिम, और मैं माइन्यूटली वाचिंग हिम, ये भी कह सकता हूँ मैं। उनमें अहंकार और ठसक एक मैं देखता हूँ, जबरदस्त है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका सुन रहा था, आज संजय सरावगी पर जो आरोप या क्या क्या लगा रहा था, जो ठसक जो है उनका, और ये मतलब मैं देखता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये भाई, ये ठसक राजनीति में, एक पॉलिटिशियंस के माइंडसेट में, ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर हिम, एंड ऑल्सो दिस इज नॉट गुड फॉर द पीपुल to tolerate that sort of arrogance, अहंकार। वो ठसक जो, यानी जबकि राजनीतिज्ञ को हमेशा सहनशील और घुलनशील होना चाहिए।
वो चीज आई सी मिसिंग इन हिम, व्हाई आई डोंट नो। इसलिए कभी कभी लगता है कि ये जो आप देखते हो टिक्की उक्की बांध रही है, तो समटाइम आई थिंक, आई फोर्स टू थिंक रादर कि भैया ये कहीं परशुरामा अवतार तो नहीं है। फारसा लेकर के, परशुराम जी का था ना जी, परशुराम जी के बारे, भगवान परशुराम जी के बारे में है, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। मिथोलॉजी हैड इट, किए कि नहीं किया मान ला कि, लेकिन उन्होंने किया और उसका कारण बताया कि क्यों हमको करना पड़ा। दरअसल उनकी माँ जो थी वो क्षत्राणी थी और पिता ब्राह्मण थे, दोनों से वो पैदा हुए थे भगवान परशुराम। तो इनमें परशुराम को बारे में मैंने कि थोड़ा सा थे ना, खिसिया जाते थे बड़ा जल्दी जल्दी, हालांकि ऐसा नहीं थे। तो कहीं ये परशुराम का अंश तो नहीं है, जबकि इनको नहीं वैसा करना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। और कई उनके जो हार्डकोर समर्थक हैं, दोज हु आर इन हिज टीम कंपेनिंग फॉर हिम, मैंने एकदम दिल से जो लगे हुए हैं, लेकिन पता ना, चलिए ठीक है वो अपना कर रहे हैं, लेकिन ये जलवा तो हो ही गया है। जलवा जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि ही इज गोइंग टू विन। आई एम नॉट हियर टू प्रेडिक्ट, मेक प्रेडिक्शन लाइक इट। हम यहाँ इसलिए भी नहीं है कि हम एक्चुअल प्रोडिक्शन करे लगे, नहीं, क्योंकि बीजेपी भी जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है। आज ही जो है 3 बड़े नेता घर घर में जाके, हर नेता घर घर नेता, चुनाव में हर नेता घर घर नेता, कहीं नीचे समझे कि देख छत पर से प्रणाम प्रणाम, कोई देख ले बड़े चुनाव ऐसा बा कि नीचे समझ कि मेरा 5 गो 10 गो आदमी, मंत्री विधायक एमएलसी प्रणाम देखे को हुई प्रणाम, अब छत पर समझ जाए किसी। अब देखते हैं ये क्या, ऐसे से समझिए कि चुनाव ये कैसा है। मैंने छत पर उतर तो नहीं खन की नहीं, हिम्मतों नहीं कहीं कि अरे आइए ना थोड़ा नीचे आइए ना, देखते रहिएगा चलता। और ये चौधरी मंत्री एमएलसी संजय सिंह, आप देखिएगा वीडियो में देखिएगा। दूसरा नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, नितिन नवीन, घर घर नेता, हर नेता घर घर नेता घूम रहे हैं। ये स्थिति आ गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह चुनाव कितना टफ है। और उसके पहले मैं बता दें कि आप जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि जीविका दीदी को लेकर के कुछ आरोप, मैंने क्या जीविका भाई मैंने क्यों जीविका दीदी को लगाया जा रहा है इलेक्शन बांकीपुर में, उसको लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग के यहाँ अपना दिया है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए इनका पूरा बॉडी लैंग्वेज अब बोलने का, जो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई। जबकि मैं फिर कह रहा हूँ कि सहनशील और घुलनशील नेता को हमेशा होना चाहिए। हालांकि जो बोले हैं उस पर फिर भाजपा का भी काउंटर आया है, उधर से भी इन पर बोला गया है ना, 2 नेताओं ने बोला है, तो वो भी अपना सुन लीजिएगा। ठीक था, आज खातिर इतना काफी बात। और प्रशांत किशोर की मदद से दंशराज के लोग नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ पूरा हर वो व्यक्ति जो बिहार में बदलाव और बेहतरी चाहता है, वो चाहे किसी भी दल का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद कांग्रेस का हो, लेफ्ट पार्टियों के हो, कई अन्य दलों के लोग भी बिल्कुल खुलकर हम लोग की मदद कर रहे हैं। तेज प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेउर जेल भेज दिया गया। सवाल पूछा था उनसे, किसने कहा आप ये गलत बयानी कैसे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किस नेता ने कहा कि कुत्ता बिल्ली की बात, जनता कुत्ता बिल्ली होती है? क्या इतना संस्कार आपका नीचे चला गया? अनर्गल आरोप, झूठे आरोप आप लगा रहे हैं। वह तो हारा हुआ सेनानी ही बात बोल सकता है। लगातार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा, प्रमाण दो। क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, भाजपा के जिला के अध्यक्ष ने कहा, महानगर के अध्यक्ष ने कहा, किसने कहा? अगर नहीं कहा तो आप माफी मांगिए,
इसलिए कि एक गरीब कार्यकर्ता है, एक राजनीतिक तौर पर ही नहीं आर्थिक रूप से गरीब कार्यकर्ता। और नाम तो इतना अच्छा है, हमारे नाम है नीरज, हम जदयू में है और भाजपा में नीरज, और नीरज का अर्थ कमल, और कमल भाजपा का निशान। इससे अच्छा जोड़ी क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो कोई जोड़ी मिल नहीं सकता है। इसलिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और माननीय, आपने आरोप लगाया अभी संवाददाता सम्मेलन में कुछ देर पहले, क्या जीविका की दीदियों को चुनाव में मतदाताओं को प्रचार और प्रसार करना कि वोट डालने के लिए आप जाइए, क्या अधिकार नहीं है? क्या दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जीविका की दीदियों से जुड़ी हुई है? क्या यह गुनाह है आपकी नजरों में? सर्वेयर साहब जरा बता दीजिए, क्या उनको ये प्रचारित नहीं करना चाहिए कि आप मतदान करने के लिए जाइए? अगर इसके लिए, हालांकि ये चुनाव आयोग का मसला, मेरा मसला नहीं है, लेकिन जीविका की दीदियों पर कोई हमला है, वह दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा पर सीधा हमला है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।